क्लास 14 ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम थ्योरम 3 देखेंगे जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की एक सीरीज में चल रहा है, राइट। तो ये थ्योरम क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ई बी एनी इवेंट एंड ई बार बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। जो इवेंट ई है, ओके, और इवेंट ई बार है, तो ई बार जो है वो ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कब कहलाएगा, जब ई बार अकर हो सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में जब ई अकर ना हो, और ई अकर हो सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में जब ई बार अकर ना हो, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते, राइट। तो आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के बीच में डिफरेंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो होते हैं वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि ई इंटरसेक्शन ई बार इक्वल्स टू एम्प्टी सेट होता है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, 5। मतलब अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे ई इंटरसेक्शन ई बार में तो वो आपको मिलेगा क्या, 0। सिमिलरली ई यूनियन ई बार इक्वल्स टू क्या होता है, सैंपल स्पेस। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो है वो कंबाइन होके या यूनियन होके क्या बना देते हैं, पूरी की पूरी सैंपल स्पेस। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा है कि लेट ई बी एन एनी इवेंट एंड ई बार बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड लेट ई बी एन इवेंट। मान लिया कि एस एक सैंपल स्पेस है और ई जो है वो इवेंट है उस सैंपल स्पेस का। तो इसका मतलब यही हुआ कि ई सबसेट ऑफ एस। हम ये जानते हैं, हम ये डेफिनेशन से हमें पता है कि इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो यही चीज मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखी है कि ई इज सबसेट ऑफ एस, राइट। ऑल्सो ई बार इज अ सबसेट ऑफ एस, क्योंकि ई बार जो है वो ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ओके, लेकिन है तो इवेंट ही, और इवेंट चाहे कोई भी हो वो क्या होता है, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो इसीलिए ई बार भी किस क्या होगा, सबसेट होगा एस का। तो क्लियरली बाय डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम ये जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि ई इंटरसेक्शन ई बार क्या होगा, 5, और ई यूनियन ई बार क्या होगा, एस। ये मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं जब आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में डिफरेंस आपको बताया था। तो उस उधर मैंने आपको ये बताया था ये दोनों कंडीशन होती हैं, राइट। देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ई यूनियन ई बार इक्वल्स टू सैंपल स्पेस एस है तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई बार इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होगी। ओके, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमने दोनों साइड प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई बार इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, राइट। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा क्या होती है, 1, क्योंकि सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है, एक सर्टेन इवेंट होता है या जिसको हम बोल सकते हैं कि श्योर इवेंट होता है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। और आप ये जानते हैं कि ई और ई बार ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और हम ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में पढ़ चुके हैं कि अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ई और एफ हैं तो उनका प्रोबेबिलिटी मतलब यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो सिमिलरली यहाँ पे ई यूनियन ई बार जो है वो किसके इक्वल लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। ओके, क्योंकि देखिए हर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। मतलब अगर दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की कैटेगरी में आते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंफर्म होंगे। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के जितने भी थ्योरम्स हैं वो इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है जो हमने पिछले थ्योरम से रिजल्ट लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई बार इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। ओके, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा थ्योरम जो है ये कंप्लीट होता है। तो ये थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो हम एक इवेंट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने देखा थ्योरम नंबर 3। नेक्स्ट क्लास 15 में हम देखेंगे थ्योरम नंबर 4। थैंक यू।